कहीं पूरी बट रही है, कहीं हलवा बट रहा है, कहीं नकदी बट रही है, कहीं जलेबी बट रही है। बट आपने आनंद नहीं लिया, लेकिन हमने खाया नहीं, क्योंकि हम जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब जीवन की अंतिम सांस हो जाए इसका कोई मतलब समय नहीं है। तो इसलिए जो भी समय निकले, कम से कम एक साल में एक बार माघ मेले में समय निकाल करके यहाँ प्रयागराज आए। यहाँ की छटा, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, गंगा यमुना का पवित्र मिलन, यहाँ के लोगों का धार्मिक भाव आकर के देखें और अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को महान बनाएं, देश को आगे तक ले जाएं। यही मैं चाहता हूँ। हमें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर वो भाई साहब आए हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो उनसे पूछते हैं, भैया क्या बताना चाहते हैं? भाई साहब कहाँ से आए? नमस्कार। वैसे नमस्कार, हरदोई जिले से। क्या हरदोई जिले से, यूपी से आए हैं और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सुबह से हम लोग चल रहे हैं, टहल रहे हैं, मेले में कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अंदर सहानुभूति है, एक दूसरे की मदद लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही लाजवाब है। किसी भी भक्त को, किसी भी लोग स्नान करने आए, भारत के तमाम क्षेत्रों से आए हुए हैं दोस्त, यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, तमाम राज्यों से आए हैं, तमाम जिलों से आए। तो जिनके लिए जो व्यवस्था प्रशासन ने की है, जो हमारी योगी सरकार ने की है, वो वाकई बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हर किसी के अंदर भक्ति भावना। किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? प्रशासन तो अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी सी कमियां ये है कि पुलिस जो यहाँ प्रशासन लगा हुआ है वो जनता को एक जगह इकट्ठा न हो पाए, एक जगह भीड़ पूरी न पहुंच पाए, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना न पड़े। तो इसलिए यहाँ जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं, जनता को घुमा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। इसके बाद कहाँ जाना चाहते हो आप? इसके बाद अभी तो स्नान हमारे लोगों की हो चुकी है। हम देखो 3 लोग आए हैं, हम हरदोई जिले के रहने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सब घर ही के हैं। और अब हम यहाँ से मेला टहलेंगे, फिर उसके बाद में रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ ट्रेन पकड़ेंगे नाइट में, फिर अपने घर चले जाएंगे। और इधर रुकने की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था, उनका आनंद लिया आपने कि नहीं? हाँ, भंडारे की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों ने स्नान नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने भंडारा भी खाया नहीं था। अब हम लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं भंडारा। आपको कितने भंडारे देखने के लिए मिले जहाँ से आप चल के आए हैं? तकरीबन 18-20 के आसपास हमको मिले हैं। मिल गए जी, जिन पे बहुत अच्छा प्रसाद वितरण हो रहा है। कहीं पूरी बट रही है, कहीं हलवा बट रहा है, कहीं नकदी बट रही है, कहीं जलेबी बट रही है। बट आपने आनंद नहीं लिया? लेकिन हमने खाया नहीं, क्योंकि हमने स्नान नहीं किया था, इस वजह से नहीं खा पाए। किसी ने नहीं खाया? किसी ने भी नहीं खाया। अब हम इधर से जा रहे हैं, अब खाना शुरू करेंगे। जहाँ कहीं अच्छा भंडारा मिलेगा, साफ सुथरी जगह पे हम लोग खाएंगे, उसका आनंद। साफ सफाई कैसी? साफ सफाई तो बहुत अच्छी दिख रही है। जिस तरह से भीड़ है और भीड़ को देखते हुए साफ सफाई बहुत अच्छी है। फिलहाल सरकार ने और प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है उन लोगों ने। इसके लिए मैं सरकार को शुक्रिया देना चाहता हूँ और अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, बहुत अच्छी। क्या करते हैं आप सर? हम एक टीचर है, प्राइवेट टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं। भाई साहब क्या करते हैं? जी, हम राजगिरी करते हैं, मिस्त्री हैं। राजगिरी। भाई साहब? हम भी राजगिरी करते हैं। भाई साहब टीचर है। बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहोगे प्रशासन की कमियां ऐसी हो जो सुधारनी चाहिए? देखिए, कमी का जहाँ तक सवाल है तो कमियां तो फिलहाल इतनी पब्लिक है और पब्लिक को कंट्रोल करना तो प्रशासन का दायित्व बनता है। तो इसलिए कंट्रोल करने में जनता को थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जहाँ दिक्कत है उससे ज़्यादा कहीं आराम भी है। यह जो सिस्टम है। कुंभ मेले में आए थे आप? जी, कुंभ मेले में मैं आया था। मैं 29 फरवरी को जब ये भगदड़ हुई थी जिस दिन, और शायद 19 अप्रैल कुछ इस तरीके से थी। मौनी अमावस्या उस दिन भी थी। उस दिन मैं संगम नोच पर ही था जिस वक्त भगदड़ हुई थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एकदम से करीब 2.5-3 करोड़ आदमी आ गया था यहाँ। इस आदमी समाया नहीं, इतनी मतलब दिक्कत हुई कि आदमी एक दूसरे पर चढ़ गया था बैरिकेटिंग तोड़ के। यही बैरिकेटिंग लगा हुआ था इसी वजह से भगदड़ हुई थी। एकदम क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए और वो बैरिकेटिंग तोड़ने लगे, पुलिस ने मना किया, लेकिन फिर भी वो भगदड़ इतनी मतलब एक दूसरे को समझ नहीं पाया, दौड़ना शुरू कर दिए, भगदड़ हो गई, जिसके आदमी के ऊपर आदमी चढ़ गया। कुछ लोग पता नहीं उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि हम सब लोग कुछ समझ नहीं पाए कहाँ पर क्या हुआ। उस बार कुंभ मेले की अपेक्षा आज कितनी भीड़ है? आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। आज भी देखा जाए तो 20% भी भीड़ नहीं कुंभ मेले की अपेक्षा करें। अभी यहाँ पे 2 करोड़ आदमी नहीं होगा, लेकिन कुंभ जिस दिन जब कुंभ मेला लगा था, मौनी अमावस्या थी, उस दिन यहीं पे 2.5-3 करोड़ आदमी था, इसी संगम नोच पे। बट ऐसा है ना, प्रशासन ने बांटा है, पब्लिक को बहुत ज्यादा बांटा है, इसके कारण से आपको भीड़ नहीं दिख रही है। जी,
पब्लिक का क्या है कि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए इसलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन ने बांटा है। देखो पिछली बार से सीख ली है इसी का कारण। बिल्कुल अब बिल्कुल भगदड़ या इस प्रकार की कोई घटना न हो इसके लिए प्रशासन बहुत अच्छी है। मैं उनके कार्यों से बहुत संतुष्ट हूँ। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, स्नान किया है और बहुत खुश हैं और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हर बार माघ मेले में हर वर्ष जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अब मैं यही कहना चाहता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब जीवन की अंतिम सांस हो जाए इसका कोई मतलब समय नहीं है। तो इसलिए जो भी समय निकले कम से कम एक साल में एक बार माघ मेले में समय निकाल करके यहाँ प्रयागराज आए। यहाँ की छटा, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, गंगा यमुना का पवित्र मिलन, यहाँ के लोगों का धार्मिक भाव आकर के देखें और अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को महान बनाएं, देश को आगे तक ले जाएं। यही मैं चाहता हूँ। गंगा का पानी आपको कैसा देखने के लिए अच्छा बहुत निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ है, कोई दिक्कत नहीं। और गंगा का पानी अमृत तो होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो पानी कहना थोड़ा गलत होगा, जल है गंगा का। हाँ जल अमृत बोल सकते हैं। तो इसलिए बहुत स्वच्छ है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत पवित्र है। मैं और कुछ कहना चाहोगे? बस यही है कि हम सब लोग हर वर्ष यहाँ आते रहे, माँ गंगा की कृपा बनी रहे, हर वर्ष आते रहे सब लोग और बस जीवन को यूं ही बढ़ाते रहे। सर आप जैसे शिक्षक हैं जी तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप हमें बताइए जैसे जो बच्चे कबाड़ी हो जाते हैं जी, मतलब बिगड़ जाते हैं बचपन से, तो उनको सुधारने का क्या रास्ता है? ये बस ये है कि देखो जिस तरह माँ अपने बच्चे को बिगड़े हुए बच्चों को भी सुधारना जानती है, इसलिए इसी प्रकार से एक शिक्षक भी बिगड़े हुए बच्चों को सुधार लेता है। अगर आपका बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं, आपका बच्चा अज्ञानी नहीं होगा, देखिए उसको प्यार से सुधारते हैं, पहले उसको प्यार सिखाते हैं, फिर उसको अपने सिस्टम में ढालते हैं और धीरे धीरे हमारे जब सिस्टम में आता है, हमारे प्यार के परिप्रेक्ष्य में आता है, बच्चा ऑटोमेटिक वही सीखने लगता है, उसके अंदर आचरण और शिष्टाचार डेवलप हो जाते हैं और फिर वही करने लगता है जो हम लोग चाहते हैं। इस तरह से मैं उसको डील करता हूँ, इस तरह से मैं उसको टर्न करता हूँ शिक्षा एजुकेशन की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। जो भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो एकदम सही बताई हैं। आज के दिन जो भीड़ है वो पिछले कुंभ मेले की अपेक्षा तो बहुत कम है, बट भीड़ दबा के है, कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन ने उस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखी है कि प्रशासन डाइवर्ट कर रहा है पब्लिक को कि उस तरफ भी जाए इस तरफ भी जाए, एक जगह इकट्ठी ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।